बम बम भोले। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पृथ्वी पर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से एक है बाबा वैद्यनाथ। सावन के महीने में शिव भक्त अपने कंधों पर कावड़ उठाए दूर दूर से झारखंड के इस पवित्र क्षेत्र वैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। इन कावड़ यात्रियों से ही जुड़ी है हमारी आज की कहानी। लेकिन इस कहानी को मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा, वही प्रस्तुत करेगा जिसकी आप बीती है, क्योंकि इस अनुभव को हमारी रिसर्च टीम ने पिछले महीने का सर्वश्रेष्ठ अनुभव घोषित किया है। आइए मिलते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से मुंबई पधारे अमित सिंघल जी को। अमित जी नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मेरी ओर से, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से और मन में है विश्वास की सारी टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके माता पिता रामेश्वर जी, हेमलता जी, आपका भी स्वागत है। ओम नमः शिवाय। आइए पधारिए। तो चलिए सुनते हैं अमित की कहानी, अमित की ही जुबानी। मेरे जन्म से पहले मेरे मम्मी पापा की भगवान शिव में बहुत आस्था थी। शिव पूजन बिना हमारे घर की सुबह नहीं होती थी। मेरा जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश के शिव शक्ति नर्सिंग होम में 31 अगस्त 1975 को हुआ था। हेमलता कैसी है? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर वाले को हमारी कोशिशें मंजूर नहीं। क्या मतलब? बच्चा कैसा है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है मिस्टर सिंघल, जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शिवशंकर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हेमलता, क्या ये जिंदगी भर हमारे और खुद के लिए बोझ बनकर रहेगा? इसी बात का तो मुझे दुख होता है हेमलता। मेरी भक्ति और आराधना का एक कैसा फल दिया है शिवशंकर ने। जब इसे देखता हूं तो शिवशंकर को देखने का मन नहीं करता। उसने हमारी पूजा और आराधना का मजाक उड़ाया है हेमलता। अब इस घर में शिव पूजन कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। ऐसा मत कहिए, हो सकता है अमित का अपाहिज होना हमारे भाग्य में लिखा। जो ईश्वर बनकर हमसे अपनी उपासना हमारे ही घर में करवाता है, वही अगर हमारा भाग्य न बदल सके तो फिर उसकी पूजा करने का क्या मतलब है? नहीं होगी, इस घर में शिव की पूजा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हे प्रभु, तूने मेरी भक्ति और आराधना का जो फल मुझे दिया वो मुझे तो स्वीकार है, लेकिन तेरी भक्ति अब मुझे स्वीकार नहीं। अब इस घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी।
बच्चे ने जन्म लिया है वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या ये जिंदगी भर हमारे और खुद के लिए बोझ बनकर रहेगा? रामेश्वर बाबू, केवल आपकी इच्छा से संसार नहीं चलता, शिव इच्छा से चलता है। और शिवजी की इच्छा है कि ये बालक शिवजी का परम भक्त बने। ये असंभव है पंडित जी। ये बच्चा शिव पूजा तो क्या, शिव का कभी नाम भी नहीं लेगा। रामेश्वर बाबू, ज्योतिष और अंकों की गणना कभी गलत नहीं हो सकती। जब शिव कृपाई झूठी हो गई तो आपके ज्योतिष और अंकों की क्या बेसात? ज्योतिष और अंक झूठे हैं या सच हैं, इस बात का फैसला तो भविष्य ही करेगा। लेकिन इसका भविष्य मैं अपने हाथों में कैद रखूंगा पंडित जी। ये मेरी आपको और आपके शिव को भी चुनौती है। हमारे परिवार पर कभी भी शिव की छाया भी नहीं पड़ेगी। रामेश्वर बाबू, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूं, लेकिन शिवजी आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करें। देख लीजिएगा, एक दिन ये बालक शिव कृपा से शिव भक्ति में अपना नाम ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार का नाम उजागर करेगा। बड़े बड़े लोग पैरों के सहारे जो काम नहीं कर पाए, वो ये बालक पैरों के सहारे के बिना ही करके दिखा देगा। जय जय महादेव, जय जय भोलेनाथ। ऐसा तो हमें तब करेगा पंडित जी जब इसे शिव नाम की किसी शक्ति का पता चलेगा। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई। मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे। बम बम भोले रे, बम बम भोले रे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो आज शिवरात्रि है ना? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है हेमलता। तुम जानती हो हमारे यहाँ शिव की पूजा नहीं की जाती। वो तो घर में ना। घर में भी नहीं और मंदिर में भी नहीं। जिस शिव ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया हो, उसकी पूजा हमारे घर में नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। 18 साल बीत गए, मैंने शिव ही क्या किसी भी भगवान का नाम नहीं सुना था। मेरी सारी दुनिया मेरे घर की चारदीवारी में ही कैद थी। फिर अपने घर के बाहर मैं कभी गया ही नहीं, और जाता भी कैसे, उसके लिए तो पैरों की जरूरत होती है ना। इसी बीच अमिता दीदी और ममता दीदी की शादी हो गई, पर मेरी दो छोटी बहनें मोनिका और निधि उनकी कमी पूरी करने के लिए आ गई। फिर क्या हुआ? 1990 में पापा ने मेरठ के मवाना रोड पर नया घर लिया और हम सब उसमें आकर रहने लगे। ये घर मेन रोड पर था। इसकी बालकनी में बैठकर दुनिया को देखते हुए अब मेरा बहुत सा समय बीतने लगा। बम बम भोले, बम बम भोले। मोनिका इधर आओ,
इधर बैठो। क्या जो मैं बोलूंगा तुम मेरे साथ बोलोगी? बिल्कुल बोलूंगी भैया। ठीक है तो बोलो बम बम भोले। 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 जोर से बोल। बम बम भोले। 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 बम बम। क्या बोल रहा है तू? है पापा बम बम भोले। आप क्या इन लोगों के बारे में कुछ जानते हैं जो इस तरह श्रवण कुमार की तरह अपने कंधे पर कुछ ना कुछ रखे हमारे घर के पास से रोज गुजरते? बताइए ना पापा, कौन है ये लोग? वो जो भी हो, तुम्हें उनसे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। न तो तू आज से बम बम भोले बोलेगा और न ही यहाँ बालकनी में बैठेगा, समझ गया तू? पापा की डांट और मम्मी के कुछ ना बताने से मेरा सवाल मेरी उम्र से बड़ा हो गया। उस सारी रात मैं बम बम भोले बोलने वालों की सच्चाई जानने के लिए संघर्ष करता रहा। बम बम भोले। 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 भाई साहब सुनिए। बम बम बोले। भाई साहब बम बम बोले। सुनिए। बम बम बोले। भाई साहब रुकिए। बम बम बोले। भाई साहब सुनिए। अमित भैया, अमित भैया, अमित भैया, अमित भैया कहाँ जा सकते हैं? अमित भैया, अमित भैया, पापा, मम्मा, जल्दी ऊपर आइए। अमित भैया अपने कमरे में नहीं है। पापा, पापा, अमित भैया कमरे में नहीं है पापा, और ना ही उनकी व्हील चेयर है। क्या? पर इतनी सुबह वो जा कहाँ सकता है? मुझे कुछ नहीं पता पापा। प्लीज आप देखिए ना कहाँ है। चलो अनिल, बाहर चलकर उसे देखते हैं। चलिए चलो। तुमने सब जगह देखा ना? हाँ माँ, मैंने सब जगह देखा, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। भाई साहब सुनिए। भाई साहब मन में है विश्वास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अमित बेटा, ये मैं कहाँ हूँ पंडित जी? बेटा अमित, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे थे?
बम बम बोले बोलने वाले लोग कौन है? बेटा, सावन के महीने में जो भक्त श्री गंगा जल से भगवान वैद्यनाथ का अभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये सारे भक्त लोग श्री गंगा जल को अपनी कांवर में रख के भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग? ये कहाँ है पंडित जी? बिहार, देवघर में। क्या मैं भी वैद्यनाथ जी जाकर गंगा जल से उनका अभिषेक कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव जी तो हम सबके हैं बेटा, लेकिन तुम्हारे पिता शायद इसकी अनुमति न दें। हमें क्या है? मैं जानता था पंडित जी, आप शिव नाम की झूठी घटनाओं को सही सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। हम तो निमित्त मात्र हैं रामेश्वर बाबू, करता तो भगवान भोलेनाथ है। आज अमित यहां तक चला आया, भविष्य में और न जाने क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा पंडित जी, कुछ नहीं होगा। अमित अब मेरी निगरानी में रहेगा, समझे? चलो अमित, उठो। रो क्यों रही हैं? तुम इस तरह से घर से चले जाओगे तो मैं रोऊंगी नहीं। आई एम सॉरी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बिना बताए मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आपसे और पापा से कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा? बोलो ना बेटा। माँ, मैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाकर शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ शिव पूजन नहीं होता। लेकिन क्यों पापा? पंडित जी ने तो कहा था कि... पंडित जी झूठ बोलते हैं। मैंने तुमसे कल भी इस बारे में कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अनिल, इसे इसके कमरे में ले जाओ। आप इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज क्यों हो जाते? तो क्या करूं? उसे फिर से उसके पास भेज दूं जिसने सब कुछ जानते हुए उसे अपाहिज बना दिया? हर बात की कोई सीमा होती है। मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, बस। पंडित जी कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा से ये संसार चलता है, तो फिर आपने मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? क्यों? मैं तो गंगा जी को लेकर आपके धाम आना चाहता हूं। यदि आपने मेरी सहायता ना की तो मैं यही समझूंगा कि पापा सच कहते हैं। आपको अपने भक्तों की चिंता ही नहीं है। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम जुम, ओम हा।
लाचार क्यों हूं? मैं तो देवघर आके गंगा जल से आपका अभिषेक करना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए आप तक पहुंचना असंभव है। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है अमित। तुम गंगा जी को मेरे पास लेकर के आना चाहते हो, तो मैं गंगा को ही तुम्हारे पास भेज देता हूं। आज के बाद कभी भी अपने आप को मजबूर नहीं समझना। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। और हां पुत्र, अपने हट से अपने माता पिता को दुखी ना करो। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। गंगा तुम्हारे पास में आएंगी, अवश्य आएंगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? सपने सपने होते हैं अमित। अगर यूं ही सारे सपने सच होने लगे तो आदमी कर्म करना ही बंद कर दे। पापा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सपना सच होगा। जरूर होगा बेटा, पर अब तुम किसी बात की जिद मत करना। पापा नाराज हो जाते हैं ना बेटा। पापा, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। 3 दिन बीत गए। शिवजी ने सपने में गंगा जी भेजने की जो बात कही थी वो मुझे भी अब सपना ही लगने लगी। पापा मुझे हर पल यही समझाने की कोशिश करते कि शिव कुछ नहीं करते, उनको सपने में देखना तुम्हारा वहम है। मैं भी धीरे धीरे पापा की बात से सहमत होने लगा। पर 7 अगस्त 1993 को जब मैं सोकर उठा तो बिस्तर के आसपास काफ़ी पानी जमा था। अगले 2 दिन भी बिस्तर के नीचे पानी भरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा, रोज रोज अमित के बिस्तर के आसपास इतना पानी कहाँ से आ जाता है? कमाल है। छत भी बिल्कुल सूखी है, और अगर बारिश का पानी खिड़की से आता तो ये जगह भी गीली होती। मगर पानी सिर्फ अमित के बिस्तर के आसपास ही है। अगर ये पानी आता कहाँ से? माँ, अमित भैया की चादर से पानी आ रहा है। चादर तो पूरी सूखी है, फिर ये पानी कहाँ से आ रहा है? रामेश्वर बाबू, कल रात मुझे सपने में शिवजी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैंने गंगा जी को अमित के घर भेज दिया है, जाकर दर्शन कर लेना। कहाँ है गंगा जी? तुम गंगा जी को मेरे पास लेकर के आना चाहते हो, तो मैं गंगा को ही तुम्हारे पास भेज देता हूं। तो इसका मतलब है यही गंगा जी है। मन में है पंडित जी, यहाँ देखे ना। अरे वाह, अमित, गंगा जी। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। चादर से पानी टपकने का सिलसिला लगातार 11 दिनों तक चला। पानी तभी टपकता जब मैं चादर पर बैठा होता। इस बीच शिव कृपा से मेरा घर शिव मंदिर बन गया। मेरठ के सभी लोकल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल वालों ने इस खबर को खूब दिखाया, जिससे दूर दूर से शिव भक्त इस शिव चमत्कार को देखने आने लगे। जब पानी गिरना बंद हो गया तब मेरे मन में फिर से शिव कृपा के इस गंगा जल को लेकर वैद्यनाथ धाम जाने की इच्छा हुई। अब तो मेरा सपना भी सच हो गया ना। मैं चादर से निकले गंगा जल को लेकर वैद्यनाथ जाना चाहता हूँ। मैं चला जाऊं? अब
अब तो शिवजी ने भी अपनी कृपा का चमत्कार दिखा दिया, उसकी बात मान जाइए ना। ठीक है हेमलता कि शिवजी ने अपना सपना साकार कर दिया, लेकिन अभी भी अमित अपने पैरों पर तो नहीं चल सकता ना। पापा, मैं अपनी व्हीलचेयर पर चला जाऊंगा। देवघर यहाँ नहीं है बेटा। मेरठ से बिहार के देवघर पहुंचने में कम से कम 8 दिन लगेंगे। अब इतनी लंबी छुट्टी तो मुझे ऑफिस से मिल नहीं सकती। तुम्हें लेकर कौन जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। आप केवल हां कह दीजिए रामेश्वर बाबू, बाकी सब शिव इच्छा पर छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे शिव इच्छा पर छोड़ दूं? इतनी कठिन यात्रा है। और मैं इस साल बैद्यनाथ धाम नहीं जा रहा था, लेकिन अमित पर शिव कृपा के चमत्कार के बाद मैंने जाने का फैसला किया। आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। मैं वादा करता हूं कि दर्शन के बाद इसे सकुशल वापस ले आऊंगा। लेकिन आप जाने दीजिए नहीं इसे। प्लीज। पंडित जी, आप क्यों नहीं बम बम भोले बोल रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। काश मैं भी अपने पैरों पर चल के बैद्यनाथ भगवान शिव का अभिषेक कर पाता। बेटा अमित, तुम अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल से संसार लांघ सकते हो। तुमने विश्वास की डोर जो अपने मन से बांधी है, उसे और दृढ़ता से पकड़ो, क्योंकि विश्वास कभी असफल नहीं होता। अमित बेटे, ये शुक्रिया पंडित जी। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं हाथ पैर धोकर आता हूं। जी पंडित जी।
आपने देखा? मैंने अभी अभी अपने पैरों पर खड़े होकर शिव जी का अभिषेक किया। पंडित जी आपने देखा ना? अमित बेटे, तुम्हारे आत्मबल और इच्छा शक्ति के इस चमत्कार को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तुम्हारी विजय है अमित। पंडित जी, ये तो सरासर शिव कृपा है पंडित जी। हाँ, तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिस विश्वास की डोर को तुमने दृढ़ता से पकड़ा था, उसी के कारण तुम्हें यह सफलता मिली। और शिव की ओर से तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। जन्मदिन? हाँ। आज 31 अगस्त है। हाँ। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। रामेश्वर बाबू, अरे रोको रोको, कब लौटे आप? कैसी रही आपकी यात्रा? कैसी यात्रा? मैं तो कहीं गया ही नहीं। अरे अमित को लेकर आप बैद्यनाथ यात्रा पर गए थे ना? मैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है रामेश्वर बाबू। इस वर्ष में वैद्यनाथ धाम गया ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ये कहकर अमित को मेरे घर से लेकर गए थे कि जिस तरह से आप उसे लेकर जा रहे हैं वैसे ही उसे सकुशल वापस लाकर देंगे। नहीं नहीं रामेश्वर बाबू, मैं तो आपके घर केवल उसी दिन गया था जिस दिन अमित की चादर से गंगा जल निकला था। आप झूठ बोल रहे हैं पंडित जी। मुझे आपकी गोल बोल बातों पर शक हो रहा है। सच सच बताइए, मेरा बेटा कहाँ है? बताइए। दिमाग तो ठीक है आपका। मैं अभी तक आपकी हर बात बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन आप सीमा लांघ रहे। सीमा मैं नहीं, आप लांघ रहे हैं। मैं आप जैसे ढोंगी पंडितों को खूब जानता हूँ। आप बताइए मेरा बेटा कहाँ है? बताइए। रामेश्वर बाबू, चीखिए मत, सच सच बताइए मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं आपके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाऊंगा कि आपने बैद्यनाथ यात्रा के बहाने मेरे बेटे का अपहरण किया है। हाँ हाँ, चलिए चलिए पुलिस स्टेशन में तैयार हो जाने के लिए, लेकिन याद रखिए मेरे पास यहाँ बहुत से गवाह हैं जो ये कहेंगे कि मैं यही था, कहीं नहीं गया। चलिए 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 साहब, बताता हूँ कौन सा गवाह क्या बोलता है। मेरे बेटे का अपहरण करते हैं। चलो भाई पुलिस स्टेशन चलो सीधे। हाँ अमित। अरे अमित, कैसा बेटा? बहुत अच्छा हो। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी अंदर चलिए ना। नहीं बेटा, अमित को उसके कैलाश पहुंचाकर अब मुझे अपने कैलाश पहुंचना है। वहां सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैलाश मतलब पंडित जी? मोनी का बिटिया, जहां रहो वहां एक कैलाश बनाओ, इसीलिए हम कैलाश को घर कहते हैं। नमस्ते। कल्याण। ये लो, आ गई ये भी। पंडित जी। ओम नमः शिवाय। पंडित जी। पंडित जी, आप इनके साथ कार में कैसे? मैं तो कोतवाली से रामेश्वर बाबू की कार में ही था। नहीं पंडित जी, अभी अभी तो आप अमित को यहाँ छोड़कर इस ओर गए थे। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। तो अमित को छोड़कर कौन गया था? पंडित जी, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। पंडित जी क्या बात कर रही हो? पंडित जी तो काफी टाइम से मेरे साथ हैं। तो फिर वो कौन थे? पंडित जी आप क्यों नहीं बम बम भोले बोल रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। शिव की ओर से तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। वो शिव जी थे? शिव जी? हाँ, माँ वो शिव जी थे।
अभी तो मेरे कहने पर उन्होंने बम बम भोले का घोष एक बार भी नहीं किया। वो शिवजी थे माँ। और उन्होंने कहा था कि मुझे वापस कैलाश जाना है। जहां भी रहो एक कैलाश बना। हमारे परिवार पर कभी भी शिव की छाया भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शिवजी आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करें। आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। मैं वादा करता हूं कि दर्शन के बाद इसे सकुशल वापस ले आऊंगा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, आपने मेरा भरम चूर चूर कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। अब मैं भी अपने घर को कैलाश बनाने का पूरा प्रयास करूंगा भोलेनाथ। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। देखा आपने, अमित सिंघल के मन के सच्चे विश्वास ने भगवान शिव को भी प्रकट होने के लिए विवश कर दिया।